हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो अर्जेंट लाइव आना पड़ा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लाइव क्यों आए हैं। ठीक है, आपको एजेंडे का आइडिया लग गया होगा, लेकिन मैं यहां पर आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। आज पूरे दिन में क्या हुआ, ठीक है, आप लोग टीवी पे जुड़े हुए होंगे, आपको काफी सारी न्यूज मिल रही होगी कि आज टीवी पर क्या हुआ है। तो मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि ठीक है, जैसे कि आप सुबह से खबर देख रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में देख रहे हैं कि उनका जो रेजिग्नेशन है वो आपका एक्सेप्ट हो गया है, और होना भी चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हो गए या हम लोग हो गए। ठीक है, आपको मालूम है कि नीट का पेपर लीक हुआ था और बहुत सारी धांधली हुई थी। इसके अगेंस्ट में हम बहुत सारी चीजें पूरी एनर्जी के साथ पूरे इंडिया में सब लोग जोर शोर से इसकी आवाज उठा रहे थे। काफी जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा था, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था। हम लोग काफी टाइम से इसकी चीजें लगे हुए थे। और मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम किसी भी पार्टी के ना फेवर में है, ना हम किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में है, हम किसी भी पर्सन के ना फेवर में है ना अगेंस्ट में है, बल्कि हम उस आदमी से जवाब चाहते हैं। उस कुर्सी पर जो आदमी भी बैठा हुआ है, उस कुर्सी पर जो आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी जवाबदेही बनती है कि चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कराया जाए, एग्जाम को अच्छी तरीके से कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, तो हमें किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपको जनता ने चुनकर किसी कुर्सी पर बैठाया है तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आप चीजों को स्मूथली और बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कराए। जी हां, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आज पूरे टाइम में क्या हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि नीट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, ठीक है, और सारी की सारी जो चीजें होती है बहुत फेयर तरीके से कराई जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारी यहां पे डिस्क्रेपेंसी आई थी, जिसकी वजह से जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो गया है। तो सबसे पहली जो चीज हुई है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका रेजिग्नेशन जो है आपका एक्सेप्ट हो गया है। ये सबसे पहली चीज हुई है। इसके अलावा सरकार ने जो 47 ऑफिशियल थे जो एनटीए से जुड़े हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी एग्जाम को स्मूथली कंडक्ट कराने की, 47 ऑफिशियल्स जो एनटीए से जुड़े हुए थे उनको टर्मिनेट कर दिया है। और एक नया सरकार की तरफ से एक कानून पारित किया गया है, एक लॉ पारित किया गया है कि अब जो भी इसमें पाया जाएगा कि एग्जाम में गड़बड़ी करता हुआ जो भी पाया जाएगा, उसके ऊपर कम से कम 10 साल की सजा या फिर 10 करोड़ का जुर्माना। और यह एक सराहनीय कदम है, यह बिल्कुल एक सराहनीय कदम है। ठीक है, ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर 21, 22, 23 लाख लोग, इतने सारे लोग यहां पर तैयारी करते हैं। ठीक है, किसी के घर में कोई जमीन बेच के तैयारी करता है, किसी के घर में मां का स्वर्गवास हो गया है, किसी घर में पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, किसी के घर वाले ड्राइवर है, किसी के फार्मर है। इतनी मेहनत से वो लोग तैयारी करते हैं किसी एग्जाम को, और जब वो फेयर तरीके से नहीं हो पाता है, उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, और उसके बाद आप सोचिए उस बच्चे की क्या हालत होती होगी, उसका क्या मेंटल स्टेटस होता होगा। तो हम आपको फिर कह रहे हैं ये एक बहुत सराहनीय कदम है। आप जो लगे हुए थे, हम सब जो लगे हुए थे, वो चीज हो गई है। और इसके अलावा और भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहां पर। इसके अलावा मैं आपके साथ और भी चीजें डिस्कस करूंगा। आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो चाहते थे वो हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हम किसी पार्टी के ना फेवर में है ना अगेंस्ट में है, लेकिन उस कुर्सी पर जो आदमी बैठा है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि चीजों को बहुत स्मूथली तरीके से कंडक्ट कराया जाए। अगर आप उस चीज को कंडक्ट नहीं करा पा रहे थे तो आप उस पोजीशन पे डिजर्व नहीं करते हैं, आपको रिजाइन देना चाहिए था, और जो कि हो गया है और एक्सेप्ट हो गया है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना है। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, कहीं सोशल साइट पे नहीं जाना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपका जो टारगेट था, आप लोग जो चाहते थे वो हो गया है। अब आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आप अपने नीट पर फोकस कीजिए, आपका जो एम था आप उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब आप इन सारी चीजों से बाहर निकलिए, इनसे दूर जाइए, कहीं फालतू किसी चक्कर में मत पड़िए, किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, किसी जाके कहीं पर इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, यहां पे कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहां मत कीजिए। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, समय बहुत कम है, वैसे ही हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक, तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब आप नीट पर फोकस करिए, आपका जो एम है उसके ऊपर फोकस कीजिए, इसके ऊपर फोकस कीजिए। और कहीं ना कहीं हमारी भी जवाबदेही बनती है, हमें भी आगे से ईमानदार रहना पड़ेगा।
ठीक है, हमें भी आगे से ईमानदार रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपके पास कहीं से पेपर आ रहा था या टेलीग्राम में फेक आ रहा था, आप जाके उसको चेक करने लगे, ये नहीं। आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भैया ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या था, उनका जो रेजिग्नेशन था वो आपका एक्सेप्ट हो गया है, 47 ऑफिशियल को टर्मिनेट कर दिया गया है और 10 ईयर तक की सजा हो सकती है, 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है अगर आप इसके अंदर पाए गए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपकी हुई है और ये एक सराहनीय कदम है, ठीक है, हम इसकी वो करते हैं। और अब आपको इन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्या आप पढ़ाई करेंगे? क्या आप पढ़ाई करेंगे? जल्दी से कमेंट में यस लिख के बताइए, क्या आप पढ़ाई करेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइए, क्या आप पढ़ाई करेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइए, जल्दी से यस लिख के बताइए, क्या आप पढ़ाई करेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइए, जल्दी से यस लिख के बताइए। ये 3 मुख्य बातें हुई हैं, ठीक है, और यही हम चाहते थे भाई, यही हम चाहते थे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, यही हम नहीं, ये तो इंडिया का हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट, ठीक है, जो कि एक फेयर उससे ट्रांसपेरेंसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, हर एक आदमी वो यही चाहता था। ये चीजें आपकी हो गई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अब आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, अब आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। इंस्टाग्राम से दूर हो जाइए, फेसबुक से दूर हो जाइए, आप जो चाहते थे वो हो गया है, अपने टारगेट पे फोकस कीजिए, ठीक है। इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं, पीडब्ल्यू में मास सिलेक्शन हुआ है, भर भर के सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, 3 दिन तक हमारा प्रोग्राम चला है। तो हम चाहते हैं कि जो इस साल तैयारी कर रहा है, हम आपको स्टेज पे देखना चाहते हैं अगले साल, हम आपको स्टेज पे मेडल पहनाना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अब आप इन चीजों के अंदर फंसे, इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब आप सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई करें और कुछ भी ना करें, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हो गई है, जीवन में ईमानदार रहें, मेहनत से पढ़ाई करें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, अब नए मिनिस्टर आएंगे, कब आएंगे, कितना टाइम लगेगा, है ना। अब नए मिनिस्टर आएंगे, किस तरीके से काम होंगे, नए नॉर्म्स उसमें क्या होंगे, नई पॉलिसी क्या होगी, वो हमें उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमें बताया गया था कि अगला जो पेपर होगा, अभी तक तो हमें यही है कि वो सीबीटी मोड पे होने वाला है ना, अगला जो है वो सीबीटी मोड पर होने वाला है। लेकिन अभी हम उसका वेट करते हैं, नए एजुकेशन मिनिस्टर का वेट करते हैं, क्या पॉलिसी रहेगी, क्या नॉर्म्स आएंगे, उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, हो सकता है 10-15 दिन या 1 महीना लगे, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो हमें पता है कि भैया अगला जो पेपर होने वाला है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी मोड होगा, हमें उसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है, हमें उसके लिए भी आपका तैयार रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं सीबीटी, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो आपको पता है, पहले भी बताया गया था कि जो अगला जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड पर होगा, लेकिन हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप दिमाग में यही रखिए, नए एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, उसमें 10, 15, 20 दिन भी लग सकता है, ठीक है। वो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके की उनकी पॉलिसी होगी, किस तरह के वो नॉर्म्स होंगे, वो सारी की सारी चीजें वो वापस से बनाई जाएगी, ठीक है। तब तक आप दिमाग में यही रखिए कि आपका जो अगला जो पेपर होने वाला है वो आपका सीबीटी मोड पे होने वाला है, ठीक है। बस इस छोटे से सेशन का करने का मतलब सिर्फ इतना था भाई, आपको सिर्फ इतना बताना था कि ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं। जो लोग इसके अंदर, ठीक है, जो लोग इस अपराध के अंदर शामिल थे उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन भी कर दिया है, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया है। अब हमें इन चीजों से दूर रहना है, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई करना है और सिर्फ आपका पढ़ाई करना है। करोगे पढ़ाई? जल्दी से लिख के बताइए, पढ़ेंगे? एक बार फिर से यस सर लिख के बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आप पढ़ाई करेंगे? जल्दी से, हाँ आपको पढ़ाई करनी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा एग्रेशन है यार, होता है, इतने टाइम से चल रहा है यार, ठीक है, हम लोग इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। जब हमें पता चलता है कि यार बच्चा मेहनत करके पढ़ाई करता है ना, जब हम उसके बारे में सुनते हैं कि भाई उसके घर में 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, वो 2 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो यार गुस्सा आता है, आता है, आता है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहता है, थोड़ा सा एग्रेशन रहता है, बट ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, एक पॉजिटिव कदम की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए चीजें पॉजिटिव होती जाएगी, क्योंकि अब कोई भी ये चीज करने से डरेगा, उसको मालूम है कि भाई सीधा 10 साल की सजा हो जाएगी, 10 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा। अब कोई भी ये चीज करने से डरेगा, ठीक है, चाहे वो कोई, अब देखिए अंदर बहुत सारे लोग हैं, एक हायरार्की है पूरी की पूरी, एक आदमी अकेला पेपर लीक नहीं कर सकता, अंदर बहुत सारे लोग हैं,
है ना, छोटे तबके के लोग हैं, थोड़े बड़े तबके के लोग हैं, सबसे बड़े तबके के लोग हैं, लेकिन जवाबदेही तो उनकी बनेगी बनेगी ना, जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हमने भरोसा किया था कि भैया आपको पेपर कंडक्ट कराना है, तो आपकी जवाबदेही बनेगी बनेगी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यही मुझे आपको बताना था, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर फोकस करना है।